नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप सबका अभिनंदन, स्वागत। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुन लिए गए हैं और कांग्रेस पार्टी में करीब 24 साल बाद गैर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद तक पहुंचा है। तो निश्चित रूप से अब यहां पर उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत हल्का सा बदलाव तो होगा ही। वैसे ज़्यादा बदलाव होगा इस तरह की उम्मीद बहुत कम दिख रही है, क्योंकि अभी भी एक तरीके से भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हों, लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी का उन पर आशीर्वाद रहा और गांधी परिवार के आशीर्वाद से ही मल्लिकार्जुन खड़गे की ये जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई शंका वाली बात भी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जो एक तरीके से कांटों का ताज मिला है, क्योंकि अगर ये फूलों का ताज होता तो अशोक गहलोत कभी भी अध्यक्ष के चुनाव लड़ने से इनकार नहीं करते। वे कुशल राजनीतिज्ञ हैं, वे ये जानते थे कि इस समय कांग्रेस पार्टी का माहौल ठीक नहीं है। 1-1.5 साल बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इन चुनावों में किसी भी हालत में ठीक रहने वाला नहीं है। और अगर पार्टी की हार होती है तो निश्चित रूप से अगर वे अध्यक्ष पद पर रहेंगे तो उन्हीं पर हार का ठीकरा फूटेगा। इसलिए वे बहुत ही चतुर और कुशल राजनीतिज्ञ हैं, काफ़ी दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं। यही सोचते हुए उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि उनकी राजस्थान पर भी विशेष निगाहें हमेशा से रहती है और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद को ज़्यादा राजस्थान में देखना पसंद करते हैं। लेकिन एक बड़ा कारण ये भी था कि वे ये जानते थे कि इस समय कांग्रेस का माहौल ठीक नहीं है और अगर वे अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि वे एक तरीके से सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे थे। लेकिन उन्हें ये पता था कि उन्हें किसी भी हालत में इस समय कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो अभी फ़िलहाल 1-2-3 साल में सुधरने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने यही सोचकर, और वे कभी भी पॉलिटिक्स में हार उनको पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने इस समय बहुत सी अनेकों चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने, वैसे तो एक से एक बड़ी बड़ी चुनौतियां इस समय कांग्रेस पार्टी में है। आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद इस समय सबसे बुरे दौर में गुजर रही है। सिर्फ 2 स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 1-2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी सरकारों को सहयोग कर रही है, अन्यथा लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा प्रतिनिधि नहीं हैं। तो निश्चित रूप से इस समय कांग्रेस पार्टी का संगठन, कांग्रेस पार्टी के हालात बिल्कुल ख़राब चल रहे हैं और ऐसे विपरीत और कठिन परिस्थितियों में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है, तो उनके सामने चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि क्या वे अब गांधी परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे वे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, क्या उनका जो हस्तक्षेप अभी पार्टी में रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और उनकी इस यात्रा में जिस तरह से काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, अलग अलग स्टेटों से वे गुजर रहे हैं, अलग अलग स्टेटों के जो तमाम कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वे उनके साथ दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो कहने का मतलब, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर विराजमान हो, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का क्रेज़ अभी कांग्रेस पार्टी में जैसे पहला था वैसे ही अब है। तो अब क्या वे G23 के नेताओं को क्या वे अब अध्यक्ष पद पर रहते हुए संतुष्ट कर पाएंगे? क्योंकि ये भी आप सब जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के प्रतिनिधि के रूप में ही उन्होंने एक तरीके से चुनाव लड़ा था। सोनिया गांधी का उन पर पूरा आशीर्वाद था और सोनिया गांधी के आशीर्वाद से ही वे भारी मतों से उनकी जीत भी हुई है। तो अब जो आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बहुत से विषयों को लेकर निर्णय करने वाली हैं, अगर जो निर्णय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पसंद होंगे और वे निर्णय अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को पसंद नहीं आते हैं, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उन निर्णयों की क्या खिलाफत सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। और अगर वे इस काम में सफल हो जाते हैं, जैसे तैसे वे सोनिया गांधी और गांधी परिवार को बहुत से कठिन निर्णयों पर अगर उन्हें अपने सम्मुख या अपने समर्थन में उन्हें
कर पाते हैं तो ये एक तरीके से उनकी बहुत ही राजनीतिक इसमें कुशलता मानी जाएगी। और एक जो बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी में इस समय बनी हुई है, करीब करीब सभी स्टेटों में है कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश इकाइयाँ हैं, वे चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, और बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं की गुटबाजी चरम सीमा पर है। राजस्थान में आप देख रहे हो किस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो टकराव के हालात चल रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी का संगठन काफ़ी निचले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर चरमरा गया है। पार्टी की जो गुटबाजी है उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भी बुरी तरह से बिखरा हुआ है। तो इसी तरह के हालात राजस्थान के अलावा हरियाणा में भी हैं, कर्नाटक में भी DK शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में टकराव के हालात हैं। इसी तरह के हालात हरियाणा में हैं। तो ये जो गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, इस गुटबाजी को कैसे और किस तरह से दूर कर पाएंगे, यह भी एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित नेता हैं और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अपने आप ही जवाब भी मिल गया होगा कि नरेंद्र मोदी ने जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे से जूनियर कैंडिडेट को जब मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बिठाया था, तो उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी दलितों को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहती। इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन इसके जवाब में उसी समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा था कि राजनीति में जूनियर और सीनियर कुछ भी नहीं होता और हाईकमान का निर्णय हमेशा मान्य होता है, हाईकमान का निर्णय ही स्वीकार्य होता है। तो इस तरह से उन्होंने उस समय मुंह बंद कर दिया था। लेकिन अब उसी कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे यानी एक दलित नेता के रूप में वे पार्टी के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को अपने आप ही कांग्रेस पार्टी की ओर से जवाब मिल गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में अभी कोई कमी नहीं हुई है और यही वजह है कि चाहे केंद्र के चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को आगे रखकर ही चुनाव लड़ती है। अभी जैसे राजस्थान में भी यही कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव लड़े जा रहे हैं, गुजरात में जो विधानसभा चुनाव लड़े जा रहे हैं, वे नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर ही लड़े जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि इस समय नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वह कहीं भी कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती जा रही है। तो नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकना मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे बहुत से विषय हैं जो अभी हाल ही में आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे कुछ राज्यों में और आगे 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे को भी एक बार फिर से हवा देकर, क्योंकि राम मंदिर करीब करीब बनने वाला है, 2024 तक राम मंदिर वहाँ पर एक तरीके से भव्य इमारत वहाँ पर बनकर तैयार भी हो जाएगी। तो इस मुद्दे को भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ज़ोर शोर से उठा रही है। तो ये हिंदुत्व का कार्ड है, राष्ट्रीयता का जो कार्ड है, भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ने वाले नहीं है। तो इन जो बड़े विषय हैं इनको किस तरह से इनका मुकाबला करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी क्या रणनीति होगी इन विषयों को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, सोचने वाला विषय है। क्योंकि बहुत जो हिंदुस्तान के जो हिंदी भाषी प्रदेश है, उत्तर भारत है, वहाँ पर ये राष्ट्रीयता का मुद्दा और ये हिंदुत्व का मुद्दा काफ़ी लोगों में उन्हें इस तरह के मुद्दों को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करती रही है और आगे भी वह इस तरह से करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये जो एक तरह से कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इकाइयों में जिस तरह की गुटबाजी है, इस गुटबाजी को मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से दूर करेंगे, जो बड़े बड़े नेताओं के गुट बने हुए हैं उन्हें किस तरह से एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो ये अभी एक और जो बड़ा विषय है वह इस समय यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर उन्होंने
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ में उन्होंने हाथ मिलाया है और वहाँ पर अपनी सरकार बनाई है, यानी एक तरीके से उन्होंने जिस तरह से एनडीए से नाता तोड़ा है, तो निश्चित रूप से वे प्रधानमंत्री पद के लिए खुद को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी नेताओं की एकजुटता में। तो अब विपक्षी नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से वे कांग्रेस पार्टी का अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की ओर से एक तरीके से भावी प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम बड़े सीनियर नेता यही चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव हो उसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जाए। लेकिन अभी कांग्रेस का माहौल, जो कांग्रेस की जो स्थिति है वह अभी ठीक नहीं है, इसलिए विपक्षी जो पार्टियां हैं, चाहे वे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, और बहुत से जो दल हैं वे कभी भी राहुल गांधी को विपक्ष का नेता मानने के लिए वे एक तरीके से तैयार नहीं होंगे। तो इस स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से विपक्षी जो पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उन्हें अपने पक्ष में करते हैं, अपने समर्थन में करते हैं, और एक बड़ा मंच वे तैयार करने की कोशिश करते हैं। ये एक काफ़ी देखने वाली बात होगी। अगर वे इस काम में कामयाब हो जाते हैं, विपक्षी दलों के साथ अगर उनका गठजोड़ अच्छा होता है और वे अपनी शर्तों के आधार पर अगर वे कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ में गठजोड़ करने में कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी ये काफ़ी राजनीतिक कुशलता मानी जाएगी। वैसे मल्लिकार्जुन काफ़ी सीनियर नेता हैं, 8 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, 2014 में लोकसभा के विपक्ष के नेता रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, और बहुत से बड़ी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सीनियर नेताओं से इनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। सभी विपक्षी दल के बड़े नेता उनका काफ़ी आदर भाव और सम्मान करते हैं। इसलिए थोड़ा ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में एकता कायम करने में मल्लिकार्जुन खड़गे अब एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ये जानती है कि अभी जो जिस तरह के जो हालात हैं उसमें अगर हम जो ये क्षेत्रीय दल हैं, अलग अलग स्टेटों में जो बड़े बड़े जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे अगर गठबंधन करके या दोस्ताना संबंध करके अगर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनावों में टक्कर दी जा सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी बहुत सी बड़ी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों को वो कैसे और किस तरह से निपटेंगे ये काफ़ी देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी में ये भी है कि कांग्रेस पार्टी में अब से पहले देखा जाए तो 3 बड़े पावर सेंटर बने हुए थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और ये पावर सेंटर अब भी कायम रहेंगे। तो इन पावर सेंटरों का मुकाबला मल्लिकार्जुन कैसे और किस तरह से करेंगे, ये भी एक काफ़ी सोचने वाली बात है। आपका सीधा सा मतलब मैं आपको समझा सकता हूँ कि जिस तरह से सोनिया गांधी का अशोक गहलोत पर आशीर्वाद है, तो सचिन पायलट और प्रियंका गांधी का तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सचिन पायलट पर आशीर्वाद है। तो इस स्थिति में वे क्या डिसीजन लेंगे आने वाले समय में। ऐसे बहुत से स्टेटों में जो ये कांग्रेस पार्टी के जो 3 बड़े पावर सेंटर दिल्ली में बने हुए हैं, उन पावर सेंटरों की वजह से ही काफ़ी हद तक कांग्रेस पार्टी में अलग अलग स्टेटों में गुटबाजी को हवा भी मिली है, गुटबाजी बढ़ी भी है। तो ये जो गुटबाजी है, इस गुटबाजी को वे कैसे और किस तरह से दूर करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। आगे जिस तरह से अब ये भी एक देखने वाली बात ही है कि अब जिस तरह से हिंदुस्तान के हालात बदले हैं, वोटरों की सोचने समझने की क्षमता बदली है। पहले जैसा आज़ादी से पहले का टाइम अब नहीं है, आज़ादी के बाद में बहुत से बदलाव हुए हैं। राजनेता का चरित्र भी बदला है, राजनीतिक हालात भी बदले हैं, वोटरों में साक्षरता का प्रतिशत भी बदला है। तो अब राजनीति के क्षेत्र में भी आमूलचूल बदलाव हुए हैं। ये जो अब जिस तरह के नए बदलाव इस समय सामाजिक परिवेश में, आर्थिक परिवेश में और राजनीतिक परिवेश में जो नए सामाजिक बदलाव आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वही पार्टी अपने आप को स्थापित रख सकती है जो नए बदलावों के साथ समझौता करके नए बदलावों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। और क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी आए दिन नए प्रयोग करती है, नए तरीक़ों से जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर पार्टी के संगठन को मजबूत करने में
वे नए नए प्रयोग कर रही है, उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत वृक्ष के रूप में हिंदुस्तान में स्थापित हो गई है। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी एक नए विचारों के साथ, नए सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस पार्टी की अलग नीति, नियम, सिद्धांत और रीतियां रही है, लेकिन कई बार हालातों को देखते हुए, राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए और जो वर्तमान में जो माहौल बना हुआ है, उन माहौल को देखते हुए कई बार अपने पुराने नीति, नियम और सिद्धांतों को थोड़ा बदलना भी पड़ता है। तो अगर वे इस बदलाव के लिए खुद को तैयार कर लेंगे और कांग्रेस पार्टी में कुछ नया बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से जो G23 के जो नेता हैं उन्हें भी ये काफ़ी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, इस बार जो चुनाव के माध्यम से उन्होंने जो अध्यक्ष का जो चयन किया है, उस प्रयोग में कांग्रेस पार्टी काफ़ी जो कांग्रेस पार्टी का जो एम था, जो उद्देश्य था, वह थोड़ा थोड़ा पूरा होता हुआ भी दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूं। बहुत से बड़े बड़े चैलेंज हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। 2024 में भी चुनाव हैं, लोकसभा के कुछ स्टेटों के 2023 में चुनाव हैं। तो अब देखना यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे किन नए विचारों के साथ, किन नए तरीक़ों के साथ, किन नई बुद्धि के साथ, किस नई विचारधारा के साथ वे पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और एक तरीके से जो गांधी परिवार, अभी हम ये कह सकते हैं कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अभी अध्यक्ष पद पर हैं, तो निश्चित रूप से अभी भी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हाथों में ही है। हालांकि भले ही खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हों, लेकिन खड़गे अभी उस स्थिति में नहीं हैं कि वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के किसी निर्णय को वे इग्नोर करें। तो अब यही एक देखने वाली बात होगी कि खड़गे किस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का समर्थन अपने पक्ष में रखते हुए अपने विचारों को, अपने बुद्धि कौशल को, अपने नए प्रयोगों को वे कांग्रेस पार्टी में किस हद तक लागू करने में कामयाब होते हैं। और अगर वे कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा संकेत होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वे आएंगे और जादू की छड़ी घुमाएंगे और पूरा देश का माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हो जाएगा। लेकिन अगर अब नए सिरे से अगर वे बदलाव की शुरुआत कांग्रेस पार्टी में करेंगे, तो हो सकता है आने वाले 3-4 सालों में कांग्रेस पार्टी पहले की तरह मजबूत स्तंभ के रूप में हिंदुस्तान में एक बार फिर से स्थापित हो जाए। नमस्कार दोस्तों।